हेलो टू एवरीवन। ये क्लास आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है क्योंकि आज अपन इसमें बात करेंगे नोट सेट 10 के लिए क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, टेस्ट सीरीज दे या नहीं दे, क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें, पी वाई क्यूज कहाँ से सॉल्व करें। तो सारी कुछ बातें करने वाले हैं, तो थोड़ा सा भी स्किप मत करना। अपन बात करेंगे नोट सेट 10 एम्स नोट सेट के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आप जरूर देख के जाना। 100 to 1% आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, पी वाई क्यूज कहाँ से सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज अपन कहाँ से दे, कौन सी बुक पढ़े, क्या नोट्स पढ़े या नहीं पढ़े। तो सारी बातें अपन इस सेशन में करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। तो ये कमेंट भी आपका आ जाना चाहिए। सो अपन एक बार नोट सेट एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं, कब है कब नहीं है। तो एक बार और भी अपन देख लेते हैं नोट सेट 10। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नोट सेट 10। इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स आपका कब है, प्रीलिम्स है ना, ये आपका कब है, 11 अप्रैल को। ये हो गया 11 अप्रैल को। और ये हो गया आपके स्टेज सेकेंड मेंस है ना, स्टेज सेकेंड ये आपका हो गया 30 अप्रैल को। और प्रीलिम्स का रिजल्ट आपके कब आएगा, इसका रिजल्ट है ना 16 अप्रैल को आ जाएगा। इसका रिजल्ट जो प्रीलिम्स का है और स्टेज सेकेंड का है ना, स्टेज सेकेंड का जो आपका है वो आ जाएगा 15 मई है ना। 15 मई से पहले पहले या 11 मई को आपका 100 to 1% नोट सेट 10 का स्टेज सेकेंड का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में चॉइस फिलिंग होगी, वो अपन बात कर लेंगे। तो ये तो हो गया। अब बात कर रहे हैं प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो करेंगे है ना। तो इसकी स्ट्रेटजी को अपन कैसे फॉलो करेंगे तो मैं आपको इसमें बताऊंगा है ना। इसमें बताऊंगा पी वाई क्यूज़ कहाँ से सॉल्व करेंगे, बेस्ट बुक है ना, बेस्ट बुक नोट सेट के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है नोट सेट 10 के लिए। और आई बी क्यूज़ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस 100 to 1% ये आते हैं। और एक बात हो गई, और टेस्ट क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें ये हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ पी वाई क्यूज। जो भी नोट सेट में पी वाई क्यूज पूछे जाते हैं वो 100 to 1% इम्पोर्टेंट होते हैं। पी वाई क्यूज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी नोट सेट हो चुके हैं, नोट सेट फर्स्ट से लेके नोट सेट 9th तक के क्वेश्चंस आपको 100 to 1% करने हैं। क्या कवर करने हैं, 100 to 1% कवर करने हैं, जिससे आपको नोट सेट 10 में बेनिफिट मिलेगा है ना। तो ये तो सबसे पहले आपका कमेंट आ जाएगा कि सर अब अपन ये कहाँ से करें है ना। तो ये आपको करने कहाँ से हैं, आपको मेरे प्ले लिस्ट में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने है ना नोट सेट 1 से लेके 9 तक सारे क्वेश्चंस करवाए हैं वहाँ पे, बिल्कुल इजी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाए हैं और साथ में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी करवाए हैं। तो वो आप ज़रूर देख लेना। 100 to 1% आपके नोट सेट 10 के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। देखो ये तो बात हो गई अपने पी वाई क्यूज कहाँ से सॉल्व करें। अगर आप वो क्लासेस देख लेते हो तो कंटिन्यूसली और अपने नोट्स उनसे प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए पास में पी वाई क्यूज़ का ओल्ड पेपर्स का एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा, जो आपके नोट सेट 10 में बेनिफिट रहेगा। देन अगर उसके बाद में मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस को एक पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा,
जहाँ से आपको एक और रिवाइजेशन का पार्ट मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी के नाम से, है ना। तो ये तो हो गई PYQs, सारे कर लेने हैं आपको। नोट सेट 1 से नोट सेट 9 तक ये सारे कर लेने हैं। 100 to 1% ये बेनिफिट रहते हैं। नेक्स्ट बात आती है किसकी, इमेज बेस क्वेश्चंस, IBQs, है ना। ये कहाँ से करें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इसकी एक मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा जिसमें 100 MCQs की क्लास रहेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ओनली फॉर नॉट सेट बेस पे रहेगी क्वेश्चन, जो भी क्लिनिकल बेस पे रहेंगे, प्रायोरिटी बेस उसमें क्वेश्चंस होंगे। 10 अपन टॉपिक उसमें कवर कर लेंगे सारे के सारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, है ना। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की वो क्लास आप ज़रूर देख लेना। बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चंस बन रहे हैं, बना के जैसे ही मैं लेके आऊँगा क्लास में तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूंगा उसकी लिंक, जो वो देख कर ज़रूर लेना, वो क्लास ज़रूर देख लेना। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 100 MCQs करेंगे उस क्लास में, साथ ही साथ वो क्वेश्चंस भी करेंगे, 20 क्वेश्चंस हाईलाइट्स करेंगे, है ना। जो भी इम्पोर्टेंट है वो कर लेंगे। और साथ में फार्मा के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा, रिसर्च के क्वेश्चंस उसी में मैं बताऊँगा, और एपिडेमियोलॉजी की जो स्टडी होती है ना उसके भी मैं क्वेश्चंस बताऊँगा। तो 4-5 सब्जेक्ट उसमें कवर कर लेंगे। तो एक बड़ी क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। तो ये तो बात हो गई अपनी किसकी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चंस की। IBQs की भी बात कर लेंगे अभी अपन, है ना। इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखो, पिछले नोट सेट 8 और पिछले नोट सेट 9 आप ज़रूर देख लेना। वो क्लास मैंने अपलोड की थी मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो अभी तक अपलोडेड है, उनमें से देख लेना। जितने भी IBQs क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें 90% अपने ही चैनल से आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप देख लेना ज़रूर, आपको यूट्यूब चैनल पे वो अभी भी मिल जाएंगी वो क्लासेज। मैंने ओनली फॉर मैंने नोट सेट जो एग्ज़ाम था ना, नोट सेट 8 और नोट सेट 9 का, उससे 9 से 10 दिन पहले ही किए थे क्वेश्चंस, है ना। ये भी ज़्यादा है, या तो मैंने 5 दिन पहले स्टार्ट किए थे, उनमें से भी 90% अपने क्वेश्चंस आए हैं इमेज बेस्ड के क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं। देखो, ECG के क्वेश्चंस करवाए, मैन्यूअर्स के क्वेश्चंस करवाए, है ना। ECG के क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि मैंने डायरेक्ट करवा दिया या मैंने करवा दिया आ गया, आपको ट्रिक के साथ में याद करवाया। ये मैन्यूअर्स भी ट्रिक के साथ में याद करवाया, और कौन सी एक्सरे इमेजेस भी आई, बहुत सारी मैंने इम्पोर्टेंट भी करवाई थी, ये भी ट्रिक के साथ में मैंने बताई थी। और मैन्यूअर्स का क्वेश्चंस मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड किया था कि ये आएगा, वो भी आ गया था नेक्स्ट एग्ज़ाम में। नोट सेट 9 में मैंने किया था, उसे एक दिन पहले अपलोड किया था शॉर्ट वीडियो में, तो वो इमेज वही की वही इमेज आई थी, वो आप ज़रूर देख लेना, शॉर्ट वीडियो भी पढ़ा है वो। तो ये हो गई इमेज बेस्ड की क्वेश्चंस अपन कैसे सॉल्व करेंगे। इमेज बेस्ड के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम, 1 मंथ बिफोर नोट सेट एग्ज़ाम से पहले ये IBQs सॉल्व कर लेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें सारे कवर कर लेंगे। एक बार फिर से सारे कवर कर लेंगे, जितने भी इमेजेस होगी, इंस्ट्रूमेंट होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इमेज बेस के, तो सारे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट बात आती है टेस्ट कहाँ से थे। तो टेस्ट अगर आप कहीं से भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या फिर नहीं लेना चाहते हो तो आपके पास में बुक्स भी होंगी, है ना। बुक्स भी होंगी जो PR यादव इज़ द बेस्ट बुक, है ना। ये कवर कर लेना आप 2 से 3 बार PR यादव को कवर कर लेना। उसके बाद में सॉन्डर्स या फिर
मॉसबी, इन दोनों में से एक बुक आप कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग आप मॉसबी को करना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी मॉसबी की रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि देखो सपोज दैट आपका एक सिस्टम कंप्लीट हुआ, इसमें एक सिस्टम के लगभग 325 क्वेश्चन हैं, हर एक सिस्टम के 325, और इसमें स्वॉन्डर्स में लगभग 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ओनली फॉर 25 क्वेश्चन, है ना। बहुत कम क्वेश्चन है, मतलब 1000 क्वेश्चन आपको स्वॉन्डर्स में देखने को मिलेंगे। और मॉसबी में लगभग 2100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने की है मॉसबी 2 से 3 बार, तो उसमें 2100 से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, वो भी क्लिनिकल बेस रहेंगे, प्रायोरिटी बेस रहेंगे, और जो भी अपनी नर्सिंग प्रायोरिटी हैं वो भी उसी में है। और उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर्स, वो आप अपने नोट्स में ऐड ज़रूर कर लेना। वो भी मैं आपको बता दूंगा, मॉसबी की बुक्स बता दूंगा, और सॉन्डर्स की बुक का भी मैं एक अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा, वो देख लेना कि कैसे क्या बुक्स होती हैं, वो ज़रूर लेके आ जाना। इनमें से ये लेके आ जाना मॉसबी, है ना। मॉसबी भी कैसे लेके आ जाना है, जयपुर, अगर आप जयपुर में रहते हो तो वहाँ पे टोंक फाटक है, वहाँ से जाना, तो ये ओनली फॉर 6000 की आती हैं, है ना, ये मॉसबी की एनक्लेक्स, तो ये आपको ओनली फॉर 400 में पड़ जाएगी। उसकी फ़ोटोकॉपी मिलती है वहाँ पे, है ना, वो आप ज़रूर ले लेना, मैं बता दूंगा अलग से एक वीडियो में। तो ये तो हो गई अपने क्वेश्चन, यहाँ से सॉल्व कर लेना। PR यादव हो गई, मॉसबी हो गई, है ना, PR यादव हो गई, और मॉसबी अपनी कंप्लीट हो गई। दैन अगर आपके बाद में कोई भी और बुक्स हैं वो ज़रूर कर लेना। बस इतनी सी नोट्स इसमें से नहीं पढ़ना, है ना। नोट्स आप अगर नर्सिंग प्रायोरिटी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो मॉसबी से, है ना। मैंने पढ़ी हैं, 1 से 2 लाइन ज़्यादा मिलती हैं अपने नोट्स से, बाकी वही के वही है, तो आप क्वेश्चन ही कर लेना ओनली फॉर। अब बात आती है टेस्ट सीरीज़ की, हो गई क्वेश्चंस की, हो गई, और कौन सी बात बच गई है अपनी, टेस्ट बेस्ट बुक हो गई अपनी, है ना। IB क्यूज़ रह गई, और कौन सी की बात, IB क्यूज़ हो गई, और PY क्यूज़ हो गई। ये भी आपको सब, है ना, मेरे चैनल पे मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। PY क्यूज़ ये तो आप अभी देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। IB क्यूज़ भी आप देख सकते हो। बेस्ट बुक तो आपको बता दी, टेस्ट सीरीज़ का आपने बता दिया, कोई भी है तो क्वेश्चंस अपन देखो, एक बात, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, है ना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखो, जैसे मैं आपके लिए लेके आऊँगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, जैसे इसमें अपन करेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस इसमें अपन करेंगे 20 हाईलाइट क्वेश्चंस, और प्लस इसमें अपन फार्माकोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, 2 सब्जेक्ट और अपन इंक्लूड कर लेंगे। लगभग अपने पास में एक बड़ा डाटा आ जाएगा, फंडामेंटल का हो जाएगा, फिर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अपन कर लेंगे, तो एक साथ क्वेश्चन अपन कर लेंगे। तो ये सारी क्लासेस आप देख लेना, ज़रूर देख लेना। तो अगर ये क्लास आपको शानदार लगते हैं तो एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, स्किप मत करना, शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, किसकी रहेगी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, वो क्लास आप देखना मत भूलना, ज़रूर देख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आऊँगा, वहाँ पे प्रायोरिटी बेस भी रहेंगे, आपके क्लिनिकल बेस भी रहेंगे, और इमेज बेस के क्वेश्चंस भी अपन कर लेंगे उसमें, है ना। तो एक बार शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।